जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, फार्मा के पिता उसे कहते हैं कि जो योर हाइनेस है उनकी तबीयत खराब हो गई है, हमें जल्दी से जल्दी वहां जाना पड़ेगा। तो फार्मा पूछता है कि आखिरकार उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, उनकी बीमारी क्या है। तो फार्मा के पिता कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फार्मा के पिता फिर फार्मा के साथ रॉयल पैलेस के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी होती है। फार्मा के फादर क्लाउड नाम के एक बंदे से पूछते कि योर हाइनेस की तबीयत कैसी है। तो वो कहते हैं कि जल्दी से उन्हें देखिए, उनकी तबीयत काफी बिगड़ती जा रही है। जिसके बाद ये फार्मा के फादर योर हाइनेस एलिजाबेथ II से मिलते हैं, जिसके बाद फार्मा के फादर योर हाइनेस के इलाज करने लग जाते हैं। फार्मा के फादर सबसे पहले योर हाइनेस की एक उंगली का थोड़ा ब्लड ले लेते हैं, जिसके बाद वो चेक करते हैं कि योर हाइनेस को कैसी बीमारी है। ये सब करने के बाद वो योर हाइनेस को आराम करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद यहाँ पे ये फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं, जो कि बताते हैं कि योर मैजेस्टी के पास काफी कम टाइम बचा है, उनके जो सितारे वो गर्दिश में चल रहे हैं। तो ये सब मान लेते कि योर हाइनेस के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, पर फिर भी फार्मा के जो फादर है वो जो हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। फार्मा सोचता है ये सब यहाँ पे जादू टोटका करके पहले ये तय कर चुके ये योर हाइनेस को नहीं बच पाएंगे, और ये सब एक पोशन बना रहे ताकि योर हाइनेस को सांस आती रहे। ये क्या मजाक चल रहा है। फार्मा के फादर फिर एक पोशन बना लेते और योर हाइनेस को यहाँ पे सांस लेने के लिए कहते हैं, और जो योर हाइनेस है वो फार्मा के फादर से डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि मेरे पास कितना टाइम बचा है। पर यहाँ पे फार्मा के फादर कहते हैं कि आप सांस लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जिसके बाद योर हाइनेस यहाँ पे मशीन से सांस लेने लग जाती है। पर फार्मा ये सब चीजें ऑलरेडी देख चुका होता है और उसे पता चल चुका होता है कि योर हाइनेस भी ये सारी दवाइयाँ काम नहीं आने वाली। वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि कल रात तक योर मैजेस्टी की शायद डेथ हो सकती है। ये सुन के फार्मा को काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है एक रिचुअल से इन सभी ने तय कर लिया कि पेशेंट जी पाएगी कि नहीं। ये काफी घटिया सोच है इनकी। फार्मा से फिर रुका नहीं जाता, जिसके बाद वो डिवाइन आई का यूज करता है और पता लगाने लग जाता है असल में योर मैजेस्टी की तबीयत किस वजह से खराब हुई है और उनकी इलनेस क्या है। कुछ देर नाम बोलने के बाद फार्मा को पता चल जाता है हर मैजेस्टी को व्हाइट डेथ नाम की एक डिजीज हुई है, और जिसका क्योर इस दुनिया में अब तक बना नहीं है। इसका मतलब अब सिर्फ ये लोग इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर दवाई दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। पर यहाँ पे फार्मा चाहता है वो उनके लिए दवाई बनाए, पर अगर फार्मा ने गड़बड़ कर दी तो शायद से उसके पिता को जेल भी हो सकती है या फिर उनको मार दिया जाए। इसी वजह से फार्मा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। यहाँ पे उतने में हम देखते हैं हर मैजेस्टी का बेटा आ जाता है, जो कि काफी यंग होता है। वो अपनी मदर को पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार आप कब तक ठीक होंगी। हर मैजेस्टी उसे सहारा देती है और कहती कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। ये देख के फार्मा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हाल में हर मैजेस्टी को ठीक करके रहेगा। वो फिर हर मैजेस्टी के पास जाता है और कहता है कि हर मैजेस्टी को जो बीमारी हुई है उसकी मेडिसिन बन चुकी है। पर उतने में फार्मा के डैडी से कहते हैं कि फार्मा आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो और तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें पता भी है कुछ। पर हर मैजेस्टी यहाँ पे फार्मा के फादर को रोकने के लिए कहती है और फार्मा को बोलने के लिए कहती है। पर यहाँ पे जो हर मैजेस्टी का केयर टेकर होता है वो कहता है आप बच्चे की बात पे कैसे विश्वास कर सकते हो। तो हर मैजेस्टी कहती है कि बेशक मेरी अभी तबीयत खराब है, पर मैं इंसान को देख के बता सकती हूँ कि उसकी नीयत साफ है कि नहीं और वो सच बोल रहा है कि नहीं। हर मैजेस्टी फिर फार्मा को कहती कि तुम अकेले हो जिसने अब तक गिव अप नहीं किया है, तो मैं तुम्हें परमिशन दे रही हूँ कि तुम वो मेडिसिन बना सकते हो और मुझे दे सकते हो। तो फार्मा कहता है कि ठीक है। जिसके बाद फार्मा यहाँ पे गेट को लॉक कर देता है, क्योंकि जो उसके फादर है वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर फार्मा किसी की बात अब सुनना नहीं चाहता और वो दवाई बनाने लग जाता है। सबसे पहले वो रेसिपी लिखता है कि कैसे वो दवाई बनाएगा। फार्मा फिर डिवाइन आर्ट का यूज करके यहाँ दवाई क्रिएट करने लग जाता है। पर उतने में उसके फादर यहाँ पे आ जाते हैं दरवाजा तोड़ के और कहते हैं कि फार्मा तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो। तो फार्मा कहता है मैं हर मैजेस्टी को ट्रीट करने के लिए दवाई बना रहा हूँ। तो उसके फादर उसे बताते हैं कि व्हाइट डिजीज का अब तक क्योर नहीं बना इस दुनिया में, तो आखिरकार तुम उसे क्रिएट कैसे कर सकते हो। एक फार्मासिस्ट वो होता है जो कि पेशेंट की हालत देखता है और वो समझता है कि उनके दिल में क्या है। अगर तुम पेशेंट के दिमाग और उसके दिल में क्या चल रहा है वो समझ नहीं पाओगे तो जो तुम्हारे पास नॉलेज है वो किसी काम की नहीं है। तुम्हें पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए। इस बीमारी का अब तक इस दुनिया में कोई सा भी इलाज नहीं है, तो पेशेंट के बारे में तुम्हें सोचना चाहिए। फार्मा जो पेशेंट है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा दुख झेल चुके हैं, तो तुम्हें ऑलरेडी दुखी नहीं करना चाहिए। ये क्या है कि जो मेडिसिन है वो एग्जिस्ट करती है। पर फार्मा कहता है कि जो मेडिसिन है वो सचमुच एग्जिस्ट करती है। जिसकी बात फार्मा यहाँ पे दवाई तैयार करने लग जाता है। पर जो उसके फादर है वो उसके जो स्क्रिप्ट है जिसमें उसने मेडिसिन के लिखे होते फॉर्मूलाज वही फाड़ देता और कहते हैं फार्मा बस हुआ, अभी ये सब बंद करो और चुपचाप घर चलो। तो फार्मा कहता है कि आप करना क्या चाहते हो, आप पूरे लैब को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या? मैं बस हर मैजेस्टी को क्योर करना चाहता हूँ। फार्मा फिर यहाँ पे एक बर्फ की दीवार क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे इसके फादर काफी हैरान हो जाते हैं
और कहते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम वो फार्मा नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ, सीधे सीधे मेरे सवाल के जवाब दो। इतने में फार्मा के फादर की नजर एक बुक पे जाती है जिसमें फार्मा ने काफी सारे मेडिसिन के फॉर्मूले लिखे थे जो कि इस दुनिया में अब तक एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फार्मा फिर अपने डैड को बताता है ये वो मेडिसिन है जो अब तक इस दुनिया में नहीं बने, तो मुझे ये सब करने दीजिए। उतने में फार्मा के डैडो से कहते हैं कि उस दिन जब तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी उस दिन के बाद तुम बिल्कुल चेंज हो चुकी हो। उतने में फार्मा की नजर उसकी होली मार्क पे जाती है। वो कहते हैं क्या पैनी थी उसने तुम्हें ये सारा ज्ञान दिया है? तो फार्मा कहता है कि ऐसे ही आप कुछ समझ सकते हो। तो फार्मा के डैड कहते कि जो सिचुएशन है कुछ ऐसी है, जो पेनिथियोस हैं उन्होंने तुम्हें ब्लेसिंग दी है जिस वजह से तुम ये सारी चीजें कर पा रहे हो। तो इतने में फार्मा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं योर मैजेस्टी को क्योर कर दूं, और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो उसके क्रेडिट आप ले सकते हो, आप बता सकते हो वो मेडिसिन आपने क्रिएट किया है। पर इसके फादर से कहते हैं वो मेडिसिन तुमने किया है तो तुम अपनी लाइफ को दांव पे लगाओगे और जो क्रेडिट है वो भी तुम्हें जाएगा। यही मेरी टीचिंग है, यही भी चीज मैंने तुम्हें सिखाई है, तो इस चीज को कभी भूलना मत। और मैजेस्टी तुम्हारे ऊपर भरोसा करती है तो उनके भरोसे को कभी भी तोड़ना मत। और ये सारी चीजें करके तुम अपनी लाइफ को खतरे में डाल रहे हो, पर अगर तुम्हें अपने मेडिसिन के ऊपर भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। यही फार्मासिस्टेंट्स की ड्यूटी होती है और उनका प्राइड भी। फार्मा फिर इस बर्फ की दीवार को पिघला देता है जिसके बाद फार्मा मेडिसिन तैयार करने लग जाता है। पर उसके डैड काफी हैरान होते हैं क्योंकि फार्मा के पास सिर्फ पॉजिटिव एप्टीट्यूड है। जिसके बाद ये फार्मा से पूछती है क्या तुम सचमुच मेरे बेटे हो? तो फार्मा कहता है मैं अपने आप को आपकी बेटी जैसा मानता हूँ। जिसके बाद फार्मा यहाँ पे मेडिसिन तैयार करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं फार्मा यहाँ पे मेडिसिन तैयार कर लेता है और हर मैजेस्टी के रूम के यहाँ पे ले आता है। फार्मा फिर हर मैजेस्टी को बताता है कि एक नई मेडिसिन है जो कि मैंने तैयार किया आपकी बीमारी के लिए, इससे आप ठीक हो जाओगे। पर वही फार्मा के फादर से क्लाउड पूछता है क्या तुम्हें सचमुच अपने बेटे के ऊपर भरोसा है, तुम उसे रोकना नहीं चाहते हो? तो फार्मा के डैड उसे बताते हैं कि फार्मा की स्किल ऑलरेडी मेरे स्किल को सरपास कर चुकी है। फार्मा फिर कहता है इससे पहले मैं आपको दवा दूं, मैं चाहता हूँ अब एक चीज को देखिए। फार्मा फिर कहता है ये वो ब्लड है जो कि हमने आपकी उंगली से निकाला था। फार्मा उस ब्लड को 2 मिनट के अंदर रख देता है और माइक्रोस्कोप से योर मैजेस्टी को देखने के लिए कहता है। जब योर मैजेस्टी देखती है वो कहती है ये तो कीड़े लग रहे हैं। योर मैजेस्टी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो क्लाउड को भी देखने के लिए कहती है। जिसके बाद जब क्लाउड देखता है वो कहता है ये तो कीड़े हैं। क्लाउड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो सभी को देखने के लिए कहता है। सब लोग हैरान होते हैं और जानने के लिए भी क्यूरियस होते हैं कि ये सब है क्या। जब एक एक करके इन क्रिएचर्स को ये लोग देखने लग जाते हैं तो अलग अलग ये लोग नाम देने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मा है वो इन्हें बताता है ये जो छोटी छोटी जीव है उन्हीं की वजह से हर मैजेस्टी को व्हाइट डेथ का सामना करना पड़ रहा है, पर अगर इसकी मेडिसिन ठीक से ली जाए तो आधे साल के अंदर हर मैजेस्टी ठीक हो जाएगी और मैं बीच बीच में हर मैजेस्टी को चेक करने आते रहूंगा और हर मैजेस्टी की दवाई आज से शुरू हो सकती है। जिसके बाद जो फार्मा है वो ड्रिंक में यहाँ पे दवाई मिला देता और हर मैजेस्टी को पीने के लिए कहता है। पहले फार्मा उस ड्रिंक को पीता और कहता है इसमें कोई सा भी जहर नहीं है तो आप इसे पी सकते हो। जिसके बाद जो हर मैजेस्टी है वो भी उस ड्रिंक को पी लेती है और उन्हें कुछ भी नहीं होता। हर मैजेस्टी और सभी के सभी इस बात से खुश हो जाते हैं कि इसकी दवाई निकल चुकी है। फार्मा फिर सबको कहता है कि व्हाइट डेथ डिजीज का अब क्यों निकल चुका है, तो अब किसी को भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही हम देखते हैं फार्मा के फादर घर जाते हुए सोच रहे होते कि ये फार्मा नहीं है जिसे मैं जानता था। एक फार्मासिस्ट होने की वजह से पेशेंट के साथ आपका अच्छे रिलेशनशिप होना जरूरी है ताकि वो अपने दिल की बात खुल के कह सके आपसे। और मैं पेशेंट से बात करने में काफी अच्छा था और मुझे बिलीव था कि मैं उनको समझता हूँ, पर मैं एक चीज में फेल हो गया, वो एक फादर का रोल निभाने में। मैं अपने खुद के बेटे को समझ नहीं पाया कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो अपने लाइफ के लिए क्या चाहता है। पर बेशक मैं अपने बेटे को समझ नहीं पाता था, पर मैं बता सकता हूँ कि जो लड़का मेरे सामने वो फार्मा नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं ये लोग घर पहुंच जाता है जहाँ पे फार्मा कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि और मैजेस्टी ठीक हो गई। जिसके बाद ये अपने फादर को भी दवाई देता और कहता है कि मैं चाहता हूँ आप ये दवाई लो ताकि आपकी डिजीज भी ठीक हो पाए। तो यहाँ पे फार्मा के फादर कहते हैं कि ये चीज मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं इस चीज को याद रह सकूं कि मुझे अभी भी काफी सारी चीजें सीखनी है और मेरे हिसाब से मैं शायद से तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकता। पर फार्मा कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अभी भी काफी कुछ सीखना है। जैसे कि मुझे पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं आता, मुझे वो चीज आपसे सीखनी है, आपसे मुझे काफी सारी चीज सीखनी है। तो आप ये मत कहिए कि आप मेरे किसी काम के नहीं हो। तो मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर मेडिसिन की डिस्कवरीज करें ताकि हम दुनिया बचा सके। और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलना। और आखिर में क्या ही कहूँ जाते हुए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।